भाई जो टॉस जीत के बैटिंग लेगा, एवरेज जो इनिंग है यहाँ पे 165 से 73 तक है, क्योंकि पाली के लिए स्टेडियम में है, जो कि तीसरा ओडीआई हुआ था श्रीलंका बांग्लादेश का। और 180 प्लस अगर टारगेट देगी जो टीम, उसके चांसेस जीतने के हैं। और चेस करने वाले के लिए मुश्किल है, वजह क्योंकि स्लो कंडीशन है। बैटिंग को पहले इनिंग में जो कंडीशन पे जो सूट करेगी, दूसरी इनिंग में और ज़्यादा मुश्किल साबित होगी। और श्रीलंका के बजाय मुझे जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करते हैं श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का, जो कि पहला T20 आज खेला जाएगा पालीगल के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये कंडीशन आपको नज़र आ रहा होगा बाकायदा। ये इस तरीके की नौयत की कंडीशन होती है। और ये तीसरा ओडीआई का आपको ये मैं पिच के दिखा रहा हूँ कि इस नौयत की होती है। आपको बजाय नज़र आ रहा होगा कि पहली इनिंग में बैटिंग साइड टाइप की पिच होती है, थोड़ा सपोर्ट देती है। देखा होगा आपने 280 तक बनाया, वरना आप प्री मदरसा स्टेडियम कोलंबो का अगर आपने देखा होगा, मुश्किल पहली इनिंग में 250 भी मुश्किल थे। चेजिंग में आपने देखा होगा कि 200 प्लस जाता, लेकिन वो अपनी नाकामी की वजह से बांग्लादेश नाकाम हुआ, वरना 200 प्लस तक ताकुब कर सकता जाता। वरना प्रीमा 10 में देखो तो 180 160 के दरमियान, इससे ऊपर इनिंग जाती ही नहीं, चेज में बता रहा हूँ। और इसी तरीके से वेदर पर देखो तो 31 डिग्री का वेदर है यार। 58% बारिश के चांसेस हैं, जो कि आफ्टरनून में दोपहर का बता रहे हैं, तो दोपहर में होगी बारिश। और मुमकिन है कि नाइट के समय मैचेस पूरे हो सकते हैं, होंगे। और मुमकिन है कि कुछ भी रद्दो बदल हो सकता है वेदर में, वरना अदरवाइज चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पे नज़र रखो तो पतुम निशांका होंगे श्रीलंका के, कुशल परेरा विकेट कीपर, कुशल मेंडिस, चरित अशलंका कप्तान होंगे, अविष्का फर्नांडो, दसवीं शाना का महेश तीक्षाना, दुनित विलालगे, पथिराना, उनवान तुषारा और हसरंगा की जगह जाफरी वेंडर्स होंगे। कभी मैं आपको बताता हूँ तंजीद बांग्लादेश का अगर देखो तो लीटन दास है, तंजीद हसन है, नईम, और इसके बाद फिर टोहिरी दुआ है, परवेज हुसैन एमन, मेहदी हसन मिराज, और आपका फिर शमीम हुसैन है, फिर मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, फिर नसूम अहमद। नसूम की जगह मुमकिन है रिशाद भी हो सकता है। अब श्रीलंका का आप देख रहे होगे दसवीं शनाका की वापसी है T20 में, वरना वो ओडीआई भी खेलता था वो। और कम से कम भी आपका पिछले साल आई थिंक खेला था, एक या 2 साल बाद इसकी वापसी हो रही है श्रीलंकन टीम में एज सीनियर पर्सन। पहले कैप्टन था, कैप्टन वे चुका था, अब एज प्लेयर के तौर पे वापसी हो रही है इसकी। ऑलराउंडर की, उस कैलिबर का ऑलराउंडर की बहुत सख्त ज़रूरत है। ऐसे कैलिबर का ऑलराउंडर श्रीलंका के पास अब तक कोई है नहीं। रत्नायक आया है, लेकिन अब इसको आगे फ्यूचर में टाइम लगेगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो मेन जो ऑलराउंडर है, वो उनके पास अभी यही है फिलहाल। और हसरंगा का जो है वह हैमस्ट्रिंग हो गई है, जिसके सबब सुनने में आया है, जिससे कि रूल आउट हो गया है, सीरीज़ पूरी खेलेगा नहीं। मुमकिन है पता नहीं कितने महीने के टाइम तक इसकी इंजरी चले। और मैं देखता आ रहा हूँ कि इंजरी इसकी बहुत ज़्यादा हो रही है पिछले, अगर आप देखो 3-4 साल से, तो इंजरियाँ इसकी लगातार चलते हुआ रही, कंसिस्टेंस नहीं रह पा रहा। और ये मेन स्पिनर है श्रीलंका का। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश में शरीफुल या नसूम, अगर पहली इनिंग अगर होगी, पहली अगर बैटिंग होगी श्रीलंका की, तो मुमकिन है शरीफुल खेल सकता है। वरना अगर दूसरी अगर बॉलिंग होगी तो मुमकिन है शरीफुल की जगह नसूम खेल सकता है। रिशाद का मुझे मुमकिन लग रहा है, लेकिन नसूम के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। वजह ये है कि मेहदी हसन होगा तो 2 साइड का आपको वेरिएशन मिल जाएगी फिंगर स्पिनर की, क्योंकि श्रीलंकन कंडीशन ऐसी वाइड है कि रिस्ट स्पिनर ये ज़्यादा फिंगर स्पिनर यहाँ पर चलते हैं। तो एक ये चीज़। और बैटिंग में अगर देखा जाए
श्रीलंका का कुशल परेरा और निशांक का ओपनिंग करना चाहिए। अब इसका वो 1 डाउन रखो, लेकिन कुशल मेंडिस की जिस तरीके से फॉर्म चल रही है, अगर कहीं जल्दी विकेट गिरती हुई पावर प्ले को जिस तरीके से टाइमिंग करके खेलता है, कैच करता है पहली इनिंग, मुमकिन है ये भाई कुशल मेंडिस 1 डाउन हो तो भाई तो चलो अविष्का को 2 डाउन रखो, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन श्रीलंका को चाहिए तीसरी डाउन ही है, वो डाउन आप भले भी शानाका को भेजो, फिर 5th डाउन आप विलालगी को भेज दो, फिर उसके बाद आपके पास वेंडर से है, वो भी अच्छी हिटिंग कर लेता है, फिर उसके बाद तीशाना भी थोड़ा बहुत मार लेता है, तो फिर इनके बाद पे बॉलर ही बॉलर है। यानी इनके बाद जो ऑलराउंडर कैटेगरी में जो है ना, और जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो कहीं ना कहीं बैटिंग भी कर लेते हैं, तो मुमकिन है कि ये बॉलिंग को ज़्यादा बढ़ावा दें। मुमकिन है कि वेंडर से की जगह किसी एक बैटर को भी डाल सकते हैं, जैसे सदीर हो गया या कोई भी एक बैट्समैन हो गया। कमिंदू का मेरे को पता नहीं शायद स्क्वाड में है या नहीं, वो हो अगर स्क्वाड में तो उसको भी डाल सकते हैं एक बैटिंग बनाने के लिए, वो भी बॉलिंग कर लेता है। अगर इस स्पिनर नहीं, अगर फिंगर स्पिनर रखना हो तो ये भी एक मेन चीज़ है। और बॉलिंग अगर देखी जाए तो इशारा इनके पास नया बॉलर है, तीशाना विलाला की भी पार्ट टाइम में कर लेता है, और पावर प्ले में बोल रहा हूँ। इसी तरीके से फिर आपका पचिराना इनके बाद डेथ ओवर में है। और मिडिल ऑर्डर में अगर देखा जाए, मिडिल ओवर में वेंडर से आ सकता है, वेंडर से नहीं होगा तो कमिंदू होगा आपका तीशाना के साथ या विलालगी के साथ, ऑफ स्पिन भी डाल सकता है कि विलालगी ऑर्थोडॉक्स करा रहा है, तो ऑर्थोडॉक्स अगर ये मौजूद हो तो। इसी तरीके से अगर बांग्लादेश का देखा जाए तो इतने सारे ओपनर्स डाल दिए कि समझ से आ रही कि मिडिल ऑर्डर को रिफिल कौन करेगा। अब क्योंकि बाजार मैं तो चाहूँगा कि मिडिल ऑर्डर में लीटन दास है, लेकिन सुनने में आएगा वही ओपनिंग करेगा तंजीद के साथ, 1 डाउन वो नईम को रखेगा, 2 डाउन परवेज हुसैन नीमन को, फिर तोहीद आएगा, फिर शमीम हुसैन, फिर मेहदी हसन। उसके बाद फिर इनके बाद बॉलर की आमद है, तो बॉलर ही आते रहेंगे बैटिंग करने। यानी बैटिंग स्पेशलिस्ट मुक्ति सर की भी इन लोगों ने बॉलर्स ज़्यादा रखे हुए हैं। स्पेशलिस्ट तो भाई मैं यही बोलूँगा मिडिल ऑर्डर का एक सॉल्यूशन है इनके पास। ओपनिंग तंजीद और परवेज से करवाओ, क्योंकि फॉर्म में चल रहे हैं, मोमेंटम में है, ओपनिंग को अच्छा कैच कर सकते, फास्ट को खेल सकते हो, स्पिन को अपने आप पे इन लोगों ने वर्किंग भी की है, तो ये आपको पावर प्ले में अच्छे रन दे सकते हैं। अगर चेजिंग भी करने जा रहे हो तब भी 1 डाउन आप नेम को रोको, सही है, मेरे इस फेवर में। 2 डाउन भले आ जाए, भले लीटन दास, मिडिल ऑर्डर का एक सॉल्यूशन हो गया ना, एक हो मिडिल ऑर्डर के, मिडिल ऑर्डर का आपको एक सॉल्यूशन मिल गया। वरना ओपनर को तुम मिडिल ऑर्डर में रखोगे, लाइनअप पूरी डिस्टर्ब होगी। तोहीद आपके पास होगा, फिर तोहीद की जगह आप शमीम को भेजो, फिर आप तोहीद को भेजो, तोहीद के पीछे भी मेहदी हसन होंगे, और कम से कम फिनिशिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऊपर शमीम थोड़ी अच्छी इनिंग आपको बना के दे सकता है, वरना नीचे रखोगे हिटिंग में जल्दी जल्दी वो विकेट दे जाएगा। वो इतनी अच्छी हिटिंग करता नहीं जल्दी, थोड़ा उसको टाइम चाहिए होता है पिच पर खड़े होने के लिए, तो ये एक मैटर रखती है। और अगर फास्ट में, अगर बॉलिंग में अगर देखा जाए तो तस्कीन और शोरीफुल लेफ्ट और राइट का 2 फास्ट बॉलर हैं इनके पास। पावर प्ले के अगर आखिरी पावर प्ले के बाद अगर देखा जाए मुस्तफिजुर है इनके पास। पावर प्ले के बाद मिडिल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो नसूम और इनके पास मेहदी हसन है। पार्ट टाइम में अगर देखा जाए तो इनके पास शमीम है, और कभी अगर कोई एक बैट्समैन बॉलर अगर पिट जाए, बैट्समैन के पास जो है वो सिर्फ मुस्तफिजुर एक अच्छा बॉलर है डेथ में। और अगर श्रीलंका के पास भी एक पार्ट टाइमर है शानाका की सूरत में, फास्ट पावर प्ले में भी 1-2 ओवर अच्छे करा लेता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ श्रीलंका भी अगर कमिंदू मेंडिस आता है तो वो भी, यानी 3 इनके पास ऑप्शन होंगे पार्ट टाइम में। बांग्लादेश के पास एक ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर बैटिंग और बॉलिंग का ओवरऑल अगर देखा जाए तो बॉलिंग जो है ना बांग्लादेश और श्रीलंका की बराबर है, बैलेंस है। और अगर बैटिंग अगर नज़र रखा जाए टॉप में डिपेंड करती है बांग्लादेश, मिडिल में थोड़ी सी खोखली है, फिनिशिंग में ये लोग मार खा सकते हैं।
और जाके ली गई है, इन लोगों ने क्यों नहीं रखा, ये समझ से बाहर है। और रख लें तो अच्छा है, यानी फिनिशिंग में आपका भाई मौका मिल जाएगा। बैटिंग अगर देखी जाए तो श्रीलंका की बेहतर है बांग्लादेश के मुकाबले में। तीसरी चीज़ होम कंडीशन है, तो इसीलिए प्रेडिक्शन में अगर 180 अगर बैटिंग लेके बांग्लादेश बनाते हैं, तो बांग्लादेश का आप कह सकते हो 90% चांसेस है। 180 पर प्लस अगर बनाता है, यानी 200 या 190, 100%, 180 आप 90% कह सकते हो, 170, 80, 160, 70, 150 पे आप 60% कह सकते हो, क्योंकि पहली इनिंग का जो दूसरी इनिंग का जो एवरेज है ना, 140 से लेके 160 तक की है दूसरी इनिंग का, और वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर इससे नीचे यानी 140 हुआ, 50-50 हो सकता है, इससे नीचे जितना भी होगा श्रीलंका की चांसेस होगी। इसी तरीके से श्रीलंका अगर बैटिंग लेता है तो कम से कम 200 प्लस 100%, 190 100%, 180 आप कह सकते हैं 90%, 170 80%, 160 70, 150 में 60%, 140 में 50-50 इनका भी सेम कंडीशन है। आप 10% ज़्यादा भी दे सकते हो उसमें बढ़ा के। क्यों? क्योंकि जो डेड कंडीशन जो होती है, स्लो कंडीशन जो होती है चेजिंग में, वहाँ बांग्लादेश मार खाता है। वेस्ट इंडीज़ के अब T20 की सीरीज़ देखी जहाँ डेब्यू पर हुए, जैसे नीमन का चैंपियंस ट्रॉफी पहले जो भी जिसको मैंने एक्सप्लोर किया, उससे पहले भी देखो ये कितनी सीरीज़ें ये डेड कंडीशन में मार खाते हैं चेजिंग में। और श्रीलंका फंसा सकता है, इनको फंसा सकता है। बाकी अगर श्रीलंका का फंसेगा तो वो सिर्फ चेजिंग में फंस सकता है। उसका रीज़न अगर 190-200 तक का टारगेट दिए तो मुमकिन है बांग्लादेश रोक सकता है। और जो मैं आपको ये बता रहा था ना दूसरी इनिंग का, वो 140 से लेके 160 तक मुमकिन है कि टारगेट चीज़ हो सकता है। 40 अगर होगा, 40 आप फिर भी कह सकते हो कि 70% चांसेस है। 60% में आप कह सकते हो 40-50, 50 या 40 आप दे सकते हो मार्जिन, क्योंकि आप चेस की पॉसिबिलिटी भी है इसमें, हो भी सकता है, इम्पॉसिबल भी है। इम्पॉसिबल आपका ज़्यादा चांसेस में हो जाए जब इससे ज़्यादा यानी 180 प्लस या 180 तक करीब टारगेट मिलेगा तब। और सबसे बड़ी फाइनल प्रेडिक्शन में अगर देखी जाए, नज़रसानी अगर करें तो श्रीलंका के साथ जाऊँगा मैं। 60 से 70% श्रीलंका के साथ जाऊँगा। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, बैटिंग बॉलिंग और कंडीशन किसकी है, किसका होम एडवांटेज है, और कैप्टनसी लीटन से ज़्यादा तगड़ा है। श्रीलंका टीम भी तगड़ी है बांग्लादेश से। होम कंडीशन है, स्पेशली इनका होम क्राउड होगा तो वहाँ से ये पकड़ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।